कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे जरूरी हीरो हमारी नजरों से बिल्कुल छिपे हुए हैं। आज हम उन्हीं अनकहे नायकों की कहानी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। धरती का वो कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ज्यादा कीमती है लेकिन उतना ही ज्यादा खतरे में भी है? नहीं, ये अमेज़न के जंगल या ग्रेट बैरियर रीफ नहीं है। इसका जवाब शायद थोड़ा सा चौंका दे। हम बात कर रहे हैं वेटलैंड्स की। अब रामसर कन्वेंशन इसे बहुत बड़े दायरे में डिफाइन करता है। सीधे शब्दों में कहें तो जमीन का कोई भी हिस्सा जो पानी से ढका हो, मतलब घर के पीछे वाले तालाब से लेकर बड़े बड़े दलदलों तक सब कुछ वेटलैंड्स ही हैं। और इनकी दुनिया अविश्वसनीय रूप से विविध है। जरा सोचिए, एकदम शांत दलदल, गहरे और रहस्यमयी मैंग्रोव जंगल, चहल पहल से भरे नदी के डेल्टा, और हाँ, रंग बिरंगे कोरल रीफ्स भी। बिल्कुल सही सुना, ये सब वेटलैंड्स हैं। यहां तक कि हमारे धान के खेत भी। तो सवाल यह है कि आखिर ये गीले इलाके इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि इनके पास कुछ ऐसी गजब की सुपर पावर्स हैं जो इन्हें हमारे प्लैनेट के लिए बेहद जरूरी बना देती हैं। इनकी पहली सुपर पावर ये है धरती की किडनियां। जैसे हमारी किडनी हमारे खून को साफ करती है ना, ठीक वैसे ही वेटलैंड्स हमारे पानी को फिल्टर करते हैं, सारे नुकसानदेह पोल्यूटेंट्स को हटा देते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा नेचुरल वाटर प्योरीफायर। और इनकी दूसरी सुपर पावर, ये नेचर के बहुत बड़े स्पंज हैं। जब भी बहुत तेज बारिश होती है तो ये सारा एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे हमारे शहर, हमारी बस्तियां तबाह कर देने वाली बाढ़ से बच जाती हैं। और ये सुनकर तो शायद यकीन ना हो, वेटलैंड्स क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक सीक्रेट वेपन है। एक खास तरह का वेटलैंड होता है जिसे पीटलैंड कहते हैं। ये अकेले दुनिया के सारे जंगलों से दुगना कार्बन स्टोर करता है। सोच सकते हैं, दुगना। और शायद इनकी सबसे खूबसूरत सुपर पावर, ये जीवन का पालना है। दुनिया की लगभग 40% प्रजातियां इन्हीं वेटलैंड्स में रहती हैं, इन्हें अपना घर मानती हैं। ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की एक ऐसी दुनिया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 40%, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वेटलैंड्स नहीं रहे तो हम धरती पर से लगभग आधे जीवन को खो देंगे, हमेशा के लिए। लेकिन इन सभी कमाल की शक्तियों के बावजूद एक बहुत ही दुख भरी सच्चाई है। ये अद्भुत इकोसिस्टम धीरे धीरे चुपचाप हमारी आंखों के सामने से गायब हो रहे हैं। ये जो चार्ट है, ये एक बहुत डरावनी कहानी बताता है। पिछली 1 सदी में हमने अपने ज्यादातर वेटलैंड्स खो दिए हैं और ये जंगलों से 3 गुना, जी हां, 3 गुना तेजी से गायब हो रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे कौन है? वजह क्या है? ये कोई राज की बात नहीं है, हम ही हैं। हम इन्हें शहरों और खेत खलिहानों के लिए सुखा रहे हैं, इनमें पोल्यूशन फैला रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज तो इन्हें बिल्कुल खत्म होने की कगार पर ले आया है। और दांव पर जो लगा है वो बहुत बड़ा है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हेल्दी वेटलैंड्स, जिनका मतलब है साफ पानी, सुरक्षित लोग, और दूसरी तरफ हैं तबाह हो चुके वेटलैंड्स, यानी पोल्यूशन, खतरा और तबाही। अब फैसला हमारे हाथ में है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है। इन अनमोल इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए दुनिया भर में एक जंग चल रही है, और इस लड़ाई की अगुवाई कर रहा है रामसर कन्वेंशन। इसका मिशन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। इन वेटलैंड्स की रक्षा करने और इनका समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और ये कोई नई कोशिश नहीं है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, और आज 170 से ज्यादा देश इस मुहिम में एक साथ खड़े हैं। ये अपने प्लैनेट को बचाने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। तो ये काम करता कैसे है? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सबसे जरूरी वेटलैंड्स की पहचान करना। दूसरा, सभी वेटलैंड्स का समझदारी से इस्तेमाल करना। और तीसरा, जब वेटलैंड्स 2 देशों के बीच हों तो आपस में मिलकर काम करना। और इसका नतीजा आज दुनिया भर में 2400 से ज्यादा प्रोटेक्टेड रामसर साइट्स हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी सफलता है, और ये दिखाती है कि जब हम सब एक साथ काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर वेटलैंड्स सच में हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, तो उनका आने वाला कल हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।